If I tell you that answer, how will you search for it? Spirituality एक्चुअली में तो पूरा विज्ञान है ना, उसका नॉलेज है। क्या है करूं? बता दे। एक सेकंड बाद लगातार लोग इनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और जहां लोग इनके साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, इनके इंटरव्यू करना चाहते हैं, उसी बीच एक खबर आती है कि अभय सिंह अब महाकुंभ से जा चुके हैं। तो सबसे पहले ये वाला सच क्या है? हालांकि इस वक्त महाकुंभ में ही हमारे बीच में है। मैं तो कोई टाइम नहीं बताया, मैं कहीं पे गया ही नहीं। यही पर उनके साथ रात को मैंने इंटरव्यू किया था, अभी वहाँ पे गया कि सोने के लिए, वो वहाँ पे उन्होंने नाम किया, दूसरे अखाड़े में चला गया। फिर वहाँ पे अखाड़े उठ के दिन के अंदर ही मैंने सब कुछ किया, बाकी बहुत सारी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया। तो कहाँ चला गया? माँ, पिता, बहन, वहाँ उसको टेलीफोन में वो मैसेज कराया व्हाट्सएप पर, भाई धन दौलत साम्राज्य तो फिर मिल जाते हैं, परंतु जिंदगी चली गई तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो वो मसूरी की तरफ, धर्मशाला और मसूरी की तरफ चला गया। उसके बाद में उसने अपना ये फैसला ले लिया सन्यासी बनने का। जब ये अभय सिंह के पिताजी और पंगाल साहब हमारे साथ से कट्ठे घूमने आ गए थे। मैं खुद झाझर का हूँ और ये भी झाझर के हैं और पेशे से वकील हैं और एक ऐसी परमात्मा के पिता हैं जिसने आज पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को और पूरे विज्ञान की पढ़ाई करने वाले बच्चों को एक ऐसी सीख दी है जो आज तक किसी ने पूरे इतिहास में नहीं दी। वो हमारा ऐसा लाल है हरियाणा का जो ये बताता है कि आध्यात्म और विज्ञान दो। तो उसने जो रास्ता चॉइस कराया वो ठीक ही कराया होगा। और उसके बारे में तो मैं यही सोचता हूँ कि जहाँ रहे वहाँ खुश रहे। और ये मैं प्रशासन से मांग भी करूंगा कि भाई कोई सेफ्टी का कोई मैटर है तो उसका हिफाजत का भी उसका ध्यान रखा सुरक्षित रहे, संगम पे सुरक्षित और स्वस्थ रहे। कहना चाहेंगे कि आपने इतना लग्जरियस लाइफ 36 लाख पर एनम की सैलरी छोड़ के, आपके पास कितना कुछ होता, आप उसको छोड़ के आपने इस जिंदगी में प्रवेश किया, क्यों? कुछ छोड़ा नहीं ना, कुछ छोड़ा नहीं, कुछ पकड़ा नहीं। निकल जाएंगे बाबा जी। लक्ष्मी अभी भी आएगी तो आगे चली जाएगी। अभी भी लोग मेरे को दक्षिणा देते, मैं यहाँ से लेता हूँ, वहाँ पे दे देता हूँ दान में। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि क्योंकि कहा जाता है इस बहुत लोग बहुत कमाई भी करते हैं, करोड़ों की कमाई होती है कि आपने एक बयान भी दिया था कि आप पूरे दुनिया के राजा बनना चाहते हैं, क्या इसके पीछे ये कारण है? बनेंगे ना, मतलब मैंने ये भी बोला था ना कि वो योग्यता के हिसाब से होगा। लाइक प्रूव माई सेल्फ टू बी लाइक वैलिड ऑफ दैट थिंग। आप शास्त्र को गलत बता रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो सब कुछ वैसा का वैसा ही हुआ था जैसा कि लिखा गया था। राम जी का जन्म भी नेक्स्ट अवतार कृष्ण के बाद बुद्ध के अंदर वैसा का वैसा हुआ था जैसे लिखा गया है। बताओ हुआ था कि नहीं? लेकिन बुद्धिस्ट जो हैं वो तो यही मानते हैं कि वो उनके गुरु थे, बस किसी के अवतार नहीं थे। तो कृष्ण भी तो गुरु ही थे, योगेश्वर, जगत गुरु बोलते नहीं है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। और वो पढ़ने लिखने के लिए बोलो, पर आज एक आईआईटी से पढ़ के एक आदमी आया है और आ करके वो मेटाफिजिक्स की बात कर रहा है, वो क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। और वो व्यक्ति आए हैं तो रिलेट कर रहे हैं कि शिव तत्व शून्य है, हमारी सनातन की बातों को ही कह रहे हैं। और वो कोई आज से नहीं कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा, अगर रिसर्च किया होगा तो बहुत पहले से इसकी खोज कर रहे हैं। जंगलों में बैठना, ध्यान करना, सनातन के विषय में बातें करना, तो ये थोड़े अलग हैं। और एक युवा आज विज्ञान को धर्म से रिलेट कर रहे हैं और बड़ी मस्ती के साथ कर रहे हैं। तो मुझे उनकी बेफिक्री और उनका अल्हड़पन और मैं कहूँ परमहंस की जैसा जो व्यवहार है, कहीं बैठे कहीं खाए, आई अप्रिशिएट इट। हो सकता है मेरी निंदा हो जाए, लेकिन सनातन तो यही है कि जो सत्य को प्रकाशित कर रहा है और उनको भी प्रकाशित होना चाहिए। दूसरे जानेंगे कि दो साधु संतों के ऊपर क्यों भड़के हुए थे। एक तो आईआईटीएन बाबा के ऊपर ही भड़क गए थे, दूसरा हर्षा के ऊपर। और बेचारी हर्षा जिसका कोई दोष नहीं था, वो कह रही थी हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं, सनातन का हम प्रसार कर रहे हैं, उस जो है हम कुंभ छोड़कर अब जा रहे हैं। स्वामी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छा। काहे हर्षा को भगा दिए आप?
नहीं हर्षा को भगाए नहीं हम। नहीं, आपका नाम लेकर बोल रही थी वो उसको लगा कि हमने उसको भगाया, लेकिन क्या है कि वो आई थी अपना फॉलोअर बढ़ाने, और फॉलोअर बढ़ाने के लिए संत का स्वांग रची थी कि मैं साधु बन गई हूँ, 2 साल से इस रूप में हूँ, त्रिपुंड लगा ली, भगवा पहन ली और रथ पे बैठ गई, रथ पे बैठ के बाइट दे रही थी। तो यह सब कृत्य उसका महापाप था। मैंने कहा कि अब तुम रथ पे नहीं बैठोगी, अब साधु का कपड़ा नहीं पहनोगी, त्रिपुंड नहीं लगाओगी, फर्जी नकली जो जटा है वो नहीं रखोगी। पलवा तो असली लग रहा था उसका, सब नकली है, नकली बाल था। बाद में तो पता ही था। फर्जी नकली जो जटा है वो नहीं रखोगी। पलवा तो असली लग रहा था उसका, सब नकली है। IITN बाबा, उसको भी रिमांड पर आप ले ली। वो पागल है, स्वयं को ही शिव कहने लगता है वो। मोनालिसा वायरल बाबा अभय सिंह जी का नाम है। कैसे हैं आप? आज हाथ में बांसुरी क्यों? ऐसे कोई देखे गया तो आपने सीख ली इसको बजाना? आता ना पहले से। सीखी अपनी बांसुरी बजाना? जब मैं धाम की यात्रा कर रहा था। डमरू भी आता है बजाना? ताल समझ में आती है ना मेरे को, क्योंकि आपको तो सब शिव से कनेक्ट करते हैं। हाँ, मतलब डमरू जैसे मैं हाथ से ही बजा लेता हूँ, से नहीं। संगीत और कला से काफी जुड़ाव है आपको। सारा सिलेबस पूरा करना है ना मेरे को। बड़े चाव से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, और ये बाबा और साधु भी कई तो ऐसे हैं जो रातों रात वायरल हो गए हैं और रातों रात पूरे देश के लोगों ने इनके बारे में जान लिया है। इन्हीं में से एक बाबा हैं जिनके बारे में बड़ी चर्चा होता है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन डिजाइन विजुअल कम्युनिकेशन, बॉम्बे से इंजीनियरिंग, दोनों IIT बॉम्बे से। पढ़ाई लिखाई करो, उसको पूरा पढ़ाई लिखाई करो, पूरे तक पहुंचो ना, फिजिक्स के एंड तक पहुंचो। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही वो आइडिया आता है कि अब ये है क्या सच। जब आप क्वांटम जो साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है उनका सच जानोगे और जो अध्यात्म का सच जानोगे वो एक है। क्या कहना चाहिए? इससे ज्यादा ज्ञान जानता हूँ, इससे पहली बाबा बना हूँ, फकीर हूँ बचपन का। कौन पूछता है? महाकुंभ मेले में आए IITN बाबा जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा के विषय में बने हुए, इनका कहानी आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। IIT बॉम्बे से Everyone's been talking about it. How did you become, a sannyas? How did you enter into this after graduating from IIT Bombay, which I'm sure by itself was a challenge? It was a challenge, and obviously clearing IIT is not easy. You have to study a lot. But it's not like a transition, as I tell people again and again. Like, it's not like you are doing something and now you are not doing that. It's not like my IIT knowledge has gone now, but I cannot use it. Yeah. Right. So it's gone. So whatever you have done in your life, it all accumulates, right? Kind of paves the path for the next step. So whether I have done IIT or I have gone to like this, like, whatever I studied in IIT, it's like a cause and effect if you analyze, no? So somewhere like the dominoes fell like that. I think it led you to this. Yeah, obviously. Because if you don't go there, then because I come from like a small city, then you don't get the exposure of the life.